नसीब आसमान पर भूलकर खाली हाथ जमीन पर आ जाते हैं। सब कुछ मेरे इर्द गिर्द था पर मेरा नहीं था। ज़ैद मेरे लिए तड़प तड़प के मर गया, लेकिन मेरी किस्मत ने उसे मुझ तक नहीं पहुंचने दिया। रो रो कर भी मुझे सब्र नहीं आया। वक्त ने दिल बहलाने के लिए उन्हें जैसा खिलौना दे दिया। शोहर के नाम की एक छत, जिसके साए में कुछ देर अभी सुस्ताया भी नहीं था कि वापसी का हुक्म आ गया। खाली हाथ, पहले मोहब्बत, फिर ज़ैद और अब अपनी औलाद को रोती रहूंगी। नहीं, ऐसे कैसे मैं जिंदा रहूंगी अपने बेटे के बगैर? कैसे? भाई आपको खाने के लिए बुला रहे हैं। जाओ यहां से और उनसे जाके कह दो कि मैं लोगों के खाने की भूखी नहीं हूं। कोई जानवर नहीं हूं जिसे चारा देकर ये लोग जिंदा रखते हैं। जाओ। तो मेरा सब कुछ छीन कर मुझे 3 वक्त की रोटी तक महदूद कर दिया। इतनी बेदर्दी से तो किसी मुलाजिम को भी नौकरी से नहीं निकाला जाता, जिस तरह आप मुझे अपनी जिंदगी से निकाल रहे। दुनिया की किसी भी अदालत में मुलजिम को बगैर सुनवाई के मुजरिम करार नहीं दिया जाता। आपने तो मुझे सीधा सीधा सजा ही सुना दी है। मुझे आपकी जिंदगी में जबरदस्ती लाया गया था, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं था। मुझे आपका प्यार नहीं मिला, मैंने उस पर भी कोई गिला नहीं किया, लेकिन आपको मुझे बताना पड़ेगा कि ये तलाक की वजह क्या है, कसूर क्या है मेरा। इस तरह तो किसी जानवर से भी उसका बच्चा नहीं छीना जाता जिस तरह आप मुझसे मेरा बेटा छीन रहे हैं। क्यों? क्या किया है मैंने? आपसे आपकी मोहब्बत मैंने नहीं छीनी थी, तो मैं हर जाने के तौर पर तलाक का दाग क्यों बर्दाश्त करूं? आप अपनी मां के लिए मजबूर हुए थे, तो तावान मैं क्यों भरूं उसका? अच्छा चिल्लाओ मत। मैंने पहले ही कह दिया था कि मुझसे कभी कोई तवक्को मत रखना। तुम्हारे तमाम हकूक मैंने दिए हैं, अब मुझसे और बोझ नहीं उठाया जाता। मुझे भी आप में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मैं तो आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। लेकिन अगर मुझे पता होता कि एक दिन आप मुझे 3 लफ्जों का तोहफा थमा देंगे, तो कभी भी उस रात कॉम्प्रोमाइज नहीं करती आपके साथ। मैंने ये घर बसाने के लिए आपके हंस के बात करने तक को एहसान समझा, कभी कोई शिकवा नहीं किया, कभी कोई शिकायत नहीं की। तो फिर आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? कहाँ जाऊंगी अपने बेटे के बगैर? और आपको पता है वो बहुत छोटा है, नहीं रह सकता मेरे बगैर। खुद बताइए, याद नहीं करेगा वो मुझे? रह सकेगा मेरे बगैर? अगर आप भेजना ही चाहते हैं तो फिर हम दोनों को एक साथ भेजिए, एक साथ इस घर से निकालें। ऐसा ही करता, बिल्कुल ऐसा ही करता, अगर मुझे ये यकीन होता कि वो वहां पे अपने बाप जैसी एक अच्छी जिंदगी गुजारेगा। मैं उसको जिंदगी की तमाम आसाइशों से महरूम नहीं कर सकता। मुझसे मुंसलिक जितने रिश्ते हैं, मैं उनसे कभी नाइंसाफी नहीं कर सकता। आपसे मुंसलिक रिश्ते? तो मैं कौन हूं फिर? आप ही की बीवी हूं मैं, दाऊद। इसीलिए मैं तुमसे ये रिश्ता तोड़ रहा हूं। मेरे नाम के साथ तुम दर दर की ठोकरें खाओ, ये मैं नहीं देख सकता। इसीलिए अपना नाम तुमसे अलग कर रहा हूं। ये तो बहुत बेईमानी हुई मेरे साथ। आपका सब कुछ मोतबर, आपका बेटा, आपकी जिंदगी, आपकी मोहब्बत। इस दुनिया में सबसे गैर मोतबर और बेकार की चीज तो मैं ही हूं शायद।
जगह जगह की बात होती है दाऊद। इस वक्त जिंदगी में जिस जगह आप खड़े हैं वहां सब कुछ बहुत ऊंचा और बुलंद होता है, और जिस जगह मैं रही हूं शुरू से वहां सब कुछ कमजोर और बेमायनी होता है। मुझे प्लीज इस घर में कहीं भी अपने बच्चे के साथ पड़ा रहने दें। मैं नहीं फायदा उठाऊंगी आपके नाम का, यहां तक कि आपको नजर भी नहीं आऊंगी, लेकिन प्लीज मुझे मेरे बेटे के साथ रहने दें। बेवकूफ मत बनो। मैं तुम्हारा कोई हक अदा नहीं कर सकता और ना ही तुमसे कोई वास्ता रखना चाहता हूं। अपने नाम के साथ अपने शौहर का नाम चिपका के इस घर के किसी कोने में बेवाओं की तरह कब तक जिंदगी गुजारोगी? जवान हो, खूबसूरत हो, अपने लिए तुम खुशियों का दरवाजा क्यों बंद कर रही हो सकता है तुम्हें जिंदगी में कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाए, कम से कम उसके साथ एक मुकम्मल जिंदगी तो गुजार सकोगी ना। खुशियां? अच्छा साथी दूसरी बार ढूंढूं? माना कि मैं आपकी मोहब्बत नहीं हूं और जो रहा सहा रिश्ता है वो भी आप खत्म करने वाले, लेकिन कम से कम आपसे इतनी गैरत की हकदार हूं कि अपने मुंह से किसी और के साथ मेरा नाम ना जोड़े। ना मत तू भी सही, आप ही के बेटे की मां हूं, और मैं कभी भी अपने बेटे को यह शर्मिंदगी भी नहीं देना चाहूंगी कि उसकी मां उसे छोड़कर किसी और के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रही है। आप प्लीज मुझे ये बेवाओं वाली जिंदगी ही दे दे। एक ही तो रिश्ता बचा है मेरे पास, मैं इस तिनके का सहारा नहीं छोड़ना चाहती, नहीं रह सकती अपने बेटे के बगैर। मैं इसके सहारे अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूंगी। प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा ना करें, मुझे तलाक मत दे, मुझे रहने दे अपने बेटे के साथ। या फिर अगर आप यही करना चाहते हैं तो इससे बेहतर है कि मुझे आप जहर दे दें, सुकून से मर तो जाऊंगी। मुझे इस घर से बंद कर, मैं कहाँ जाऊंगी अपने बेटे के बगैर? फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते। देखो मोमना, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं नायाब से कोई वास्ता नहीं रखूंगा। हमारी जिंदगी बिल्कुल अलग हो गई है। तुम्हें अम्मी की एटीट्यूड से प्रॉब्लम है ना, हम लोग उनसे भी अलग रहेंगे। तुम कहती हो तो मैं अलग घर देख लेता हूँ यार। तुम फहद से तब तक तलाक मत लो जब तक हम लोग नए घर में शिफ्ट नहीं हो जाते। इज दैट ओके? तो तुम उसे तलाक नहीं दे रहे? तुम्हें पूरा वाक्य बताया तो है। ये कहो ना कि हमदर्दी हो गई तुम इससे। यार ऐसी बात नहीं है, वो गिड़गिड़ा रही है मेरे सामने। तुम खुद बताओ क्या करूं मैं? जब अम्मी उसकी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार है तो फिर इट्स ओके। मैं अपने बच्चे से उसकी माँ को अलग क्यों करूं यार? कल की आई हुई एक गैर लड़की से तुम्हें हमदर्दी हो गई है? तुमने कभी ये सोचा कि ये सब बातें मैं फहद को कैसे बताऊंगी? खाला जान पे क्या गुजरेगी, फहद पे क्या गुजरेगी, मेरी माँ उन पे क्या गुजरेगी? अपने ऊपर तुम कोई बात मत लेना। हमेशा हर गिल्ट में मुझे ही धसाते रहना तुम। ऐसी बात नहीं है। अच्छा फिर तुम मुझे बताओ क्या करूं? बस चुपचाप अपनी बीवी के साथ जिंदगी गुजारो और मुझे भी फहद के साथ जिंदगी गुजारने दो। आर यू मैड? तुम पागल हो क्या? अब ऐसा नहीं होगा मोमिना। देखो थोड़ी सी मुश्किलात हैं, वक्त गुजरेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। नए रास्ते खुल रहे हैं ना यार। अम्मी का मानना भी तो बहुत बड़ी बात है नहीं? और यार वैसे ही हमने हिम्मत करने में बहुत देर कर दिया। दाऊद तुम मर्द होके सब कुछ फेस नहीं कर पा रहे हो।
कभी सोचा कि मैं औरत होकर इन सब सैलाब से कैसे गुजरूंगी? कैन अंडरस्टैंड यार। बस हम ये शादियों के चुंगल से निकल जाएं तो सब कुछ ठीक हो जाए। बंद करो यार, इसको हटाओ यहां से। क्या जवाब दूँ आप? दाऊद, सबके गिड़गिड़ाने के अलग अलग तरीके होते हैं। तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाने वाला एक मर्द है और मेरे सामने जो गिड़गिड़ा रही है वो लड़की है, मजबूर लड़की जो 100% मुझ पर डिपेंडेंट है यार। हेलो। कैसा लगा? ठीक है। सिर्फ ठीक? कहती तो कुछ और देख लो। ठीक है। श्योर? मैं से बात करूंगा। छोड़ दो इसको यार, प्लीज बंद करो। हम लोगों को कुछ देर के लिए बिल्कुल गूंगे बहरे हो जाना चाहिए, बिल्कुल बेहिस।
अब बाकी का घर देखते हैं। दाऊद प्लीज। क्या हुआ मोहन, हम लोग इतने भी अजनबी नहीं हैं यार। इंसान जब कोई बड़ा गुनाह करने जा रहा होता है, छोटे गुनाहों से बचकर अपनी ज़मीर को मुतमईन करता है। अपनी मर्जी से शादी करना कोई गुनाह नहीं है। किसी को दुख देना तो गुनाह है, किसी का दिल तोड़ना तो गुनाह है। मोहना, खुद को दुख देना सबसे बड़ा गुनाह है। तुम मुझे बताओ, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती? चाहती हूँ, तो अगर किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहती। प्लीज, तुम सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनो। हम दोनों को हमसे ज्यादा और कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। किसी को इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी हमने सही है। प्लीज। उसे मेरे यहाँ रहने पे कोई एतराज तो नहीं है ना? आपने उसे बता दिया ना कि मैंने कह दिया कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आऊंगी और अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिलाऊंगी। उनैद, बाबा का बेबी अभी तक जाग रहा है। आजा बाबा के पास, आजा आजा आजा। बाबा का वेट कर रहा था क्या? मैं आपसे बात कर रही हूँ। चलो चलते हैं। इसे मुझे दे दें, खाना खिलाने और सुलाना भी है। ओ, तो मेरे बेबी ने खाना नहीं खाया अभी तक? मैं ऐसा करता हूँ कि अपने हाथों से अपने बेबी को सीरियल बना के खिलाऊंगा और उसके बाद मजे से बेबी बाबा को हग करेगा और सो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे मेरी आदत है, वो मेरे अलावा किसी के साथ खुश नहीं रहता। इसे प्लीज मुझे दे दें। मैं सिर्फ इसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ थोड़ा सा। क्या हो गया? नहीं, लेकिन क्यों बच्चे को बाप से दूर कर रही हो? तुम्हें पता है दूसरी शादी करने वाला मर्द अपने बीवी को, बच्चे को, घर बार को, सबको भूल जाता है। जी, ये तो इसकी ग्रेटनेस है। सारे रिश्ते निभा रहा है, जबकि इन रिश्तों ने इसे कुछ नहीं दिया। अभी तो इसकी शादी नहीं हुई, दूसरी शादी के बाद जब ये घर आया करेगा तब भी यूं ही करोगी? सुनो, ये ले जाओ इसको, खाना खिलाओ और सुला भी दो। अम्मी, इसका कसूर नहीं है। उसको मालूम नहीं है कि मैंने दूसरा घर ले लिया। दाऊद, इस तरह नरम पड़ोगे तो ये पहाड़ नहीं काट सकोगे। मैं जानबूझकर इसके साथ सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रही थी ताकि इसकी चूं चरां करने की हिम्मत ही ना हो। याद रखना दाऊद, मुमना के साथ घर बसाना चाहते हो तो इसे पूरी तरह मेरे हवाले करके दस्तबरदार हो जाओ, वरना मोमना तुम्हारा इसके साथ हमदर्दी भरा रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। कुक से बात कर ली है मैंने, वो और सफाई वाला तुम्हारे साथ जाएंगे। मैं मैनेज कर लूंगा। आप लोगों का यहाँ खाना कौन बनाएगा? हमारी फिक्र मत करो, कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि हर कुर्बानी तुम ही दो। यूं भी अपना इतना अरमानों से बनाया हुआ घर छोड़कर जा रहे हो तुम। मेरी गलतियों की बहुत सजा भुगत ली तुमने। अब बस भूल जाओ सब कुछ। हमारी फिक्र बिल्कुल मत करो। तुम जाओ, जाके आराम से अपनी जिंदगी जियो। थैंक यू। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप मेरा इतना साथ देंगे। मैं देखूं तुम्हारा सामान रखवा दूं। उनैद का ख्याल रखना।
क्योंकि तुम अम्मी के साथ रहोगी तो कोशिश करना इनको भी तुमसे कभी कोई शिकायत ना हो। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो अम्मी को बता दिया करना। तुम्हारे अकाउंट में हर महीने पैसे आ जाया करेंगे। मुझसे कोई काम हो, कोई बात करनी हो तो अम्मी के थ्रू मैसेज भिजवा देना। प्लीज़ डायरेक्ट कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। ओके। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते। मोमिना, मैंने सोच लिया है कि बाकी का घर तुम खुद डेकोरेट करोगी। तुम्हें याद है हम लोग कितना लड़ते थे, हाँ, कि घर कौन डेकोरेट करेगा? तुम कहती थी जो बेडरूम होगा वो तुम डेकोरेट करोगी, मैं कहता था मैं करूंगा। बट नाउ यू कैन डू इट। मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया मास्टर बेड को। क्या हो गया तुम्हें मोमिना? कुछ नहीं करेगा वो। तुम बस प्लीज उसको साफ साफ कह दो, बोल दो उसको। दाऊद, बहुत बड़ा तूफान उठेगा। कुछ नहीं होगा मोमिना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। गुस्से में या प्यार में देगा तो तलाक ही ना, यही तो हमें चाहिए। Come on यार, प्लीज forget it। मुस्कुरा दो प्लीज। दाऊद, मैं अपनी वापसी के सारे रास्ते बंद करके तुम्हारे पास आ रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा दर बंद मिले मुझे। ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ नहीं होगा मोमिना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। गुस्से में या प्यार में देगा तो तलाक ही ना, यही तो हमें चाहिए। क्या हो गया तुम्हें मोमिना? कुछ नहीं करेगा वो। तुम बस प्लीज उसको साफ साफ कह दो, बोल दो उसको। हेलो। थैंक गॉड, अपनी बीवी की आवाज तो सुनी मैंने। दिल के हाथों मजबूर होके कॉल कर ही ली थी, तो बंद करने की क्या जरूरत थी? मुझे लगा तुम्हें मनाने के लिए पाकिस्तान आना पड़ेगा मुझे। इतनी लंबी नाराजगी तुमसे मेरी कभी नहीं हुई मेरी जान। अच्छा ये बताओ कब आ रही हो? बहुत दिन हो गए यार तुमसे बात किए हुए, तुम्हारा चेहरा देखे हुए। बहुत मिस करता हूँ तुम्हें मैं। लेट्स डू अ थिंग, स्काइप पे आ जाओ, फेस टू फेस बात करते हैं। इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो है। आई वांट टू सी यू। क्यों? आजकल कोई और काम नहीं है जो मैं याद आ रही हूँ? एक बात याद रखना, मैं उन बीवियों में से नहीं हूँ
जो अपने शौहरों के फारिग औकात का वेट करती हैं। मोमना बस करो यार, दे दो दी तुमने सजा। सजा तो तुमने बना दी है मेरी जिंदगी। अब मैं मजीद ये सजा नहीं काट सकती। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मोमना गुस्से में भी ऐसे जुमले इस्तेमाल नहीं करते। मैं गुस्से में नहीं हूं, अपना हक इस्तेमाल कर रही हूं। तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए मुझे तलाक दे दो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये क्या तरीका है? अरे क्यों तुम अच्छे भले अपने घर को बर्बाद करने पे तुल गई हो? फहद वहां बेचारा बैठा अपनी गलतियां गिन रहा है, सारी रात तुम्हें कॉल्स करता रहा है, सारी रात मुझे कॉल्स करता रहा है। हो क्या गया है तुम्हें? जवाब दो ना। अम्मी, मैं बस उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मगर क्यों? क्योंकि मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। अच्छा, अब याद आ रहा है तुम्हें? शादी के 1.5 साल बाद? जो भी हो, मैंने फैसला कर लिया है। मैं उससे बस तलाक चाहती हूँ। क्यों खुद को उजाड़ रही हो? इतना चाहता है फहद तुम्हें? अरे जरा सोचो तो सही, तुम्हारी खाला ने और फहद ने उस वक्त तुम्हें सहारा दिया जब दाऊद तुम्हें छोड़ चुका था। ऐसा कुछ नहीं अम्मी, मजबूरी थी वो दाऊद की। जो भी था, उसने तुम्हें छोड़ा। अब वो खुश है अपनी बीवी और बेटे के साथ। उसकी बहन तुम्हारे भाई के साथ खुश है। तुम तलाक लेके कहां जाओगी, क्या करोगी? वो छोड़ रहा है अपनी बीवी को, बल्कि वो अलग घर में शिफ्ट भी हो चुका है। वो घर जहां हम दोनों शादी करके बाद में रहेंगे। क्यों बकवास कर रही हो तुम? फहद से तलाक लेके तुम दाऊद से शादी करोगी? जी, मैं उससे शादी करूंगी। और क्यों ना करूं अम्मी? जब अब्दुल्ला अपनी शादी तोड़ के दीपा से शादी कर सकता है, तो हम दोनों अपनी अपनी शादी तोड़ के एक दूसरे से शादी क्यों नहीं कर सकते? मोमना, अब्दुल्ला की शादी खुद ब खुद टूट गई थी। दीपा अकेली थी उस वक्त। पर तुम जुल्म कर रही हो मेरी बहन के साथ, दाऊद की बीवी के साथ, उसके बेटे के साथ। दुनिया वाले मुझे क्या कहेंगे? मैं किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मैं और दाऊद अपनी अपनी माओं की खातिर जो कर सकते थे कर चुके। अब मामी को भी एहसास हो गया, वो हमारे साथ हैं। अरे उसकी तो फितरत है ससुराल को डसना। और उसका क्या जाता है? वो तो बेटे की माँ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपना सिर किसी के आगे उठा ही नहीं सकूंगी कभी, ना बहन के आगे और ना ही खानदान में। बेटा, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ मोमना, इस उम्र में मुझे ये रुसवाई मत दो। अरे यतीम बच्ची है दाऊद की बीवी, मत करो उसके साथ ये, मत लो उसकी बद्दुआएं। तो सर उठा के चलने के काबिल ही नहीं रहोगे। थूकेंगे लोग मेरे ऊपर भी और तुम्हारे ऊपर भी। मैं तुम्हें ये सब कुछ नहीं करने दूंगी। अल्लाह, आ जाओ। बीबी जी आपको बड़ी बेगम साहब खाने के लिए बुला रही हैं। अच्छा, मैं आती हूँ। खाना कहाँ है? क्या पकाया? जी, वो मैंने पकाना था। जाहिर है, मैंने जवानी में अपनी बहुत जान मार ली है, अब तुम्हारी बारी है।
जब तक कुक था मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, अब वो चला गया है तो अब तुम ही पकाओगी ना। तुमने क्या कुछ नहीं बनाया? मैंने सोचा था तुम पकाओगी तो मैं भी खा लूंगी। जी वो मुझे लगा मैं तुम्हारी वजह से अपने बेटे से अलग रह रही हूँ ताकि तुम अपने बेटे के साथ रह सको। तुम कम से कम उसकी माँ का तो ख्याल कर लो। मेरा बेटा तुम्हारी वजह से अपना इतने अरमानों से बनाया हुआ घर छोड़कर चला गया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बेगमों की तरह तुम खाना खाने आ गई। अब क्या मैं तुम्हें पका कर खिलाऊं? पता नहीं कहां से उठा लाई हूं मैं तुम्हें, किस खानदान से। मेरे घर में तो तुमने अंधेरा करके रख दिया। मोमिना प्लीज यार, किसी तरह की भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। देखो ये लोग शोर वोर मचाएंगे फिर खुद चुप कर जाएंगे। मुश्किल वक्त है, निकाल लो। दाऊद अम्मी खाना भी नहीं खा रही है, मैं तो उनके सामने भी नहीं जा पा रही हूँ। फोन भी सिर्फ तुमसे बात करने के लिए ऑन किया, नहीं तो फात के इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि तुम्हें बता नहीं सकती। तुमने बताया कि तुम तलाक क्यों ले रही हो? नहीं, क्यों बताऊं? तलाक लेना मेरा शरई हक है, मैं किसी को वजह बताने की पाबंद नहीं हूँ। ज्यादा पूछेंगे तो कह दूंगी कि मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं है। तो बता दो उसको, तुम उसे साफ साफ बताओ कि तुम किसी और से मोहब्बत करती हो। गैरत में आएगा, खुद तलाक दे देगा, तुम्हें खुद छोड़ देगा, सिंपल। तुम अगर मेरी ये बात अस्सलाम वालेकुम। तो तुम रिश्ते पहचानते हो? तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारी फुप्पो हूं, जिसे रुस्वा करने का तुम पूरा बंदोबस्त कर चुके हो। और एक फुप्पो और भी है तुम्हारी, जिसके बेटे का घर तुम बर्बाद कर रहे हो, उसकी इज्जत से खेल रहे हो। आप प्लीज बैठिए, हम बैठ के बात करते हैं, प्लीज। आप पहले ये बताइए कि आप चाय लेंगी? इज्जत की भीख मांगने आई हूं, वो दे दो मुझे। ये मोहब्बत करने का कौन सा तरीका है दाऊद के एक इंसान इंसानियत ही भुलाते, खानदानियत ही भुलाते। हम दोनों शादी कर रहे हैं, कोई गुनाह नहीं। पूरा खानदान जानता है कि मोमना बचपन से मेरी थी। बच्चे बच्चे को हमारे रिश्ते के बारे में मालूम है। ठीक है, बीच में ये फहद और नायाब आ गए, हम लोगों ने बहुत कोशिश की निभाह करने की, लेकिन नहीं हो सका। वो हमारा मजहब हमें पूरी इजाजत देता है कि हम अपनी मर्जी से शादी करें। मुझे इस हकीकत से इनकार नहीं है, लेकिन अब जबकि वो अच्छे से अपने शौहर के साथ बसी हुई है, उसके शौहर ने उसके साथ कोई बुराई नहीं की है। और दाऊद, तुम ये भी तो सोचो कि ये हमारा माशरा है कि जहां अपने शौहर को छोड़ के अपने पुराने मंगेतर से इंसान शादी कर ले और खुशो खुर्रम रह ले। तुम भूल रहे हो कि वो मेरी बहन का बेटा है और मैं आपके भाई का बेटा हूं। मैं वो हूं जिसे दादी ने मोमना खुद दी थी। वो माजी था। मैं उस माजी को मुस्तकबिल में बदल दूंगा पप्पू। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों मुझे रुस्वा करने पे तुल गए हो तुम? हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है आपका? क्यों सब लोग मिलके हमें सुलगा रहे हैं? क्यों? जिनकी वजह से हमारा रिश्ता खत्म हुआ था, वो लोग तो दोनों हनीमून पे गए हुए हैं। हम खामखा किस चीज की सजा काटे? दाऊद मत करो ऐसा, खुदा का वास्ता है मत करो ऐसा। पीछे हट जाओ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, वरना मैं किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। सॉरी बहू, आप इस शादी से इनकार के अलावा सब कुछ मांग सकती है, मेरी जान भी। आपके लिए सब कुछ हाजिर है, लेकिन इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता।